मध्य प्रदेश का चुनावी बीजेपी के लिए थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि चुनाव से चंद दिनों पहले नेताओं का विरोध स्वर सुनाई देने लगा है, जो पार्टी की परेशानी बढ़ा रहा है। ऐसे में अब एक नई रणनीति बनाई गई है, जिसके तहत इन रूठे नेताओं को मनाया जाएगा। दिग्गज खुद नेताओं के घर घर पहुंचकर उन्हें मनाने की कोशिश करते नजर आएंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान होने के बाद अब सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। राज्य में एक चरण में 17 नवंबर को मतदान होना है। वहीं अब मध्य प्रदेश में केंद्रीय नेताओं का लगातार दौरा देखने को मिल रहा है। एक और जहां मध्य प्रदेश में हाल ही में राहुल और प्रियंका गांधी के दौरे हुए हैं, वहीं बीजेपी की बैठक में रोड शो को लेकर रणनीति तय की गई है। मध्य प्रदेश में इस बार मोदी मारेंगे मैदान। रूठों को मनाने के लिए एक बार फिर से बीजेपी ने दिग्गजों को मैदान में उतारने की तैयारी कर ली है। संभागवार और जातिगत समीकरणों को देखते हुए एमपी में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी चुनावी मैदान में उतरेंगे। रोड शो, जनसभाओं के साथ ही बीजेपी के जो बड़े नेता नाराज हैं या रूठे हैं, उन्हें मनाने की कोशिश भी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम दिग्गज नेता चुनावी मैदान में नजर आएंगे। दरअसल बीजेपी में बहुत नाराज हैं और इन नाराजों की नाराजगी क्या भारतीय जनता पार्टी दूर कर पाएगी? गुरुवार को बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा हुई, जिसके बाद अब राज्य में मोदी, शाह से लेकर केंद्रीय मंत्रियों का लगातार दौरा होगा। क्षेत्रीय समीकरण के हिसाब से होगी रैली। जल्द मोदी, शाह के होंगे ताबड़तोड़ दौरे। रूठे नेताओं को मनाने के लिए बनी रणनीति। नरेंद्र तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रहलाद पटेल पहुंचेंगे घर घर। एक और जहां बीजेपी ने मध्य प्रदेश में उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दी है, वहीं जल्दी कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार खत्म होगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि 15 अक्टूबर को कांग्रेस 120 से ज्यादा सीटों पर पहली सूची जारी कर सकती है। वहीं पहली सूची में कई विधायकों को टिकट नहीं दिया जाएगा। बता दें कि करीब 20 से ज्यादा विधायकों पर तलवार लटकी हुई है। एक तरफ बीजेपी अपने सियासी प्लान को धार देने में जुट गई है, तो वहीं दूसरी ओर दिग्गजों के दौरे पर कांग्रेस सवाल भी खड़े कर रही है। आपने खुद भी देखा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर सिर्फ डब्बल चल रही है, धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। इनका देवतुल्य कार्यकर्ता इनसे बहुत दूर जा चुका है। कभी ये सिंधिया जी को मैनेज करते हैं तो कार्यकर्ता इनका दूर हो जाता है, कभी ये शिवराज गुट को मैनेज करती है भाजपा तो एक नाराज गुट नया उभर के सामने आ जाता है। भारतीय जनता पार्टी टूट के कगार पर है। आप देखते जाइए, कितने भी कोशिश कर लें। इन्होंने कर्नाटक में बहुत कोशिश की थी। हासिल क्या हुआ था? कर्नाटक में फाटक लगा, हिमाचल में फाटक लगा और मध्य प्रदेश में बहुत बम्पर फाटक लगेगा भाजपा पे। देखिए, भाजपा में कहीं राजी नाराजगी नहीं होती है। परस्पर एक दूसरे से हमारा मिलना जुलना सदैव लगा रहता है। कांग्रेस का काम तो सिर्फ आरोप लगाना है। जो खुद दड़ों में बटे हुए हैं कांग्रेस, जो गुटों में बटी हुई कांग्रेस, जो टुकड़ों में बटी हुई कांग्रेस, जो कबीलों में बटी हुई कांग्रेस है, आज वो हम पर आरोप लगाने का काम कर रही है। कमलनाथ जी और कांग्रेस अपनी कांग्रेस पार्टी को देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मध्य प्रदेश में दिग्गजों के दौरे तेज हो गए हैं और अब वो समय आ गया है जब राजनीतिक पार्टियां चुनावी रण में अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं और रूठों को भी मनाने पर पूरा फोकस है, क्योंकि पार्टियां जानती हैं कि रूठे सियासी खेल बिगाड़ सकते हैं। देखना होगा कि बीजेपी की ये रणनीति कितनी कारगर साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रमोद, जैसे जैसे चुनावी दिन पास आ रहे हैं, बीजेपी की टेंशन भी बढ़ती दिखाई दे रही है। बीजेपी में बागियों के सुर बुलंद नजर आ रहे हैं। बीजेपी कैसे मनाएगी इन रूठों को? देखिए, जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे बीजेपी में बागी बढ़ते नजर आ रहे हैं। 1 2 3 नहीं, बहुत सारे बीजेपी में बहुतायत बागी हो गए। शुरुआत करते हैं, कल सुधीर यादव ने इस्तीफा दिया है, नारायण त्रिपाठी ने दे दिया और हैरत की बात तो ये है कि उन्होंने विधायकी से भी इस्तीफा दिया है। विधानसभा अध्यक्ष को बाकायदा इस्तीफा सौंप दिया उन्होंने। और अब इन सब के बीच में गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी के बहुत सारे बागी हैं जो मूड बना रहे हैं,
जो बीजेपी में है वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं। मैं नाम इस वक्त इसलिए उनका नहीं बोलूंगा क्योंकि वो टिकट की दौड़ में है बीजेपी की तरफ से। हो सकता है बीजेपी उन्हें टिकट दे दे और मेरे बोलने से उनका राजनीतिक भविष्य खतरे में आ सकता है। तो लिहाजा बीजेपी अमूमन बगावत के लिए जानी जाती नहीं रही है, लेकिन मध्य प्रदेश बीजेपी जिस तरीके से देखिए बगावत से जूझ रही है, वो ऐसा लगता है मध्य प्रदेश बीजेपी में परंपरा बन गई है। पुरानी जो बीजेपी जो दीनदयाल उपाध्याय से लेकर श्यामा मुखर्जी की और बाकी जो पार्टी कही जाती है कुशाभाऊ ठाकरे की, वो मध्य प्रदेश बीजेपी नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर सीनियर हैं तो नाराज हैं, जूनियर हैं तो मोर्चा खोल रहे हैं, कार्यकर्ता हैं तो कह रहे हैं कि हमसे मुख्यमंत्री और बाकी पार्टी के नेता मुलाकात नहीं करते हैं, और अब नेता तो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। और यहाँ तक कि एमपी जो शीर्ष नेतृत्व है उसको अंधा बहरा कह रहे हैं। ये हालात हो गए पार्टी विद द डिफरेंस का नारा बुलंद करने वाली मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की, और वो सत्ताधारी बीजेपी जो कार्यकर्ता और कैडरवेश पार्टी कही जाती है वो नाराजगी और अंतर कलह से जूझ रही है। पता नहीं कांग्रेस पार्टी कभी अंतर कलह और इस तरीके से बागी और गुटबाजी के लिए जानी जाती रही है, लेकिन अब ऐसा लगता है एमपी बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी से बगावत और कलह की दीक्षा ले ली है। और अब बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता कल बैठे और ये रणनीति बनाई गई कि कलह को खत्म करने के लिए बड़े नेता उतरेंगे, लेकिन नेता उतरते उससे पहले नारायण त्रिपाठी उतर गए। नाराजगी का उनका पारा है वो इस कदर हाई हो गया कि नेता उसको ठंडा ना कर पाए। तो कुल मिलाकर बीजेपी की मुश्किलात बढ़ती नजर आ रही है। बुंदेलखंड हो, महाकौशल हो, मालवा माड़ो, जहां जाएंगे वहां आप नाराज पाएंगे। भोपाल में तो कई नेता ऐसे हैं जिनको टिकट ना मिलने से वो नाराजगी उनकी है वो हद पार कर गई है। संगठन के कई नेता ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे थे, लेकिन वो एमपी बीजेपी के बड़े नेताओं के चहेते नहीं थे तो उनको टिकट नहीं मिल पाया और उनके मंसूबे और कैरियर पे पानी फिर गया। तो बात यह है कि नगर निगम में अपने नेताओं ने बत्ती दी तो नगर निगम की कई सीटें बीजेपी से चली गई। 18 में भी बीजेपी के अपने लोगों ने इस कदर बत्ती दी कि बीजेपी की 15 सालों की सरकार चली गई। तो इस बार 23 के समर में बीजेपी बागियों से और जो नाराज हैं उनसे कैसे बच पाएगी जी? तो ये जो तमाम अलग अलग पैरामीटर्स पर हैं इन पर अब केंद्रीय नेतृत्व तो दखल देगा। और अंदर खाने की खबर ये है कि एमपी बीजेपी में बगावत को लेकर जो दिल्ली हाईकमान है वो अलर्ट हो गया है। बिल्कुल प्रमोद, अब देखना होगा कि केंद्रीय नेतृत्व किस तरीके से बागियों को मनाता है और जो बीजेपी की चुनौती बढ़ती दिखाई दे रही है वो किस तरीके से कब होती है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया प्रमोद आपका।